Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 10, organs of government. In previous lecture, we study about the speaker of Lok Sabha and the casting vote and how can they become an act, and also the procedure of a act from a bill, ordinary bill. And today we also study about the legislature at the state level. Now the qualification of the for member of the state legislature. What is the qualification of a state legislator? Okay, any person who is a citizen, almost all the member, all members are the, this is point is a common for the person is a सिटीजन ऑफ इंडिया. हर कोई भी होद्दे पे होता है तो पहला वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है. ओके, फर्स्ट क्वालिफिकेशन उसका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, और उसका एज, और क्रिमिनल होना नहीं चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. ये कॉमन पॉइंट्स होता है सभी में, सभी क्वालिफिकेशन में, सभी कोई भी हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो, उसमें ये पॉइंट्स सेम आएगा. ओके, सो एनी पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज क्या है, एज ऑफ 25 ईयर्स मोर, 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, एंड नॉट स्टेट अनसाउंड माइंड एंड इट इज़ insolvent or criminal. It is consisted of a election of a legislative assembly. और इस तरह से वो क्रिमिनल होना नहीं चाहिए, या तो उसका मानसिक जो है वो सही होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड, कितना कालावधि तक इसका हुद्दे पर रह सकता है. जैसे टाइम पीरियड, the legislative assembly is not a permanent house. ओके, ये असेंबली परमानेंट हाउस नहीं है. इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर, और 5 ईयर्स के बाद उसका क्या होता है, डिसॉल्व किया जाता है, फिर से वो न्यू गवर्नमेंट या न्यू मेंबर इसमें आ जाता है, या तो वो भी आ सकता, वही फिर से आ सकता है, लेकिन वो इलेक्शन के द्वारा. ओके, आफ्टर द गिविंग पीरियड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज़ डिसॉल्व्ड. इसके बाद क्या होता है, इसको डिसॉल्व किया जाता है. एंड इन अनसनल ऑफ द सिचुएशन वेर इज द गवर्नमेंट इज कैन नॉट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ, और इफ गवर्नमेंट इज कैन नॉट बी फॉर्म, देन द गवर्नर कैन सेंड ए रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट. नॉर्मली क्या होता है, 5 ईयर्स तक ये जो असेंबली है उसको नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई अनयूजुअल सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर क्या करे, गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगा कि ये जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करे, इसको बर्खास्त करे. तो उस टाइम पे अगर प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस प्रस्ताव को यहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल्स वहाँ पे लाएगा. अगर वो क्या गवर्नमेंट अगर कोई फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, या तो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर के कहने के कारण, गवर्नर यहाँ से राष्ट्रपति के कहने के कारण राष्ट्रपति क्या करेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लाएगा. यानी गवर्नर पूरी तरह से यहाँ से ब्यूरो भेजने के बाद, यानी पूरी तरह से डिटेल भेजने के बाद यहाँ पे असेंबली में प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह से इस असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है.
During that time period, the governor administers the state. उस स्टेट में गवर्नर एडमिनिस्टर्स करते हैं. और फॉर द पर्पज ऑफ द स्मूथ फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ. गवर्नमेंट अच्छी तरह से चलने के लिए, यानी गवर्नमेंट स्मूथली चलने के लिए, असेंबली स्मूथली चलने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, उनमें से अच्छे यानी जो इलेक्टेड मेंबर को वो सिलेक्ट करेंगे. द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल सेल्फ governance. Registered graduates, teachers of a secondary and higher secondary by the electorates. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्टेड जो मेंबर्स है वो इंस्टीट्यूशनल या तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होते हैं, या तो जो ग्रेजुएट्स किया होता है, पढ़े लिखे जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो टीचर्स होते हैं, इनके द्वारा उसमें सिलेक्ट किया जाता है. एंड इट इज़ टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. द कैंडिडेट शुड बी ऑफ 30 ईयर्स और मोर. जो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, वो कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 30 ईयर्स या तो उसके ऊपर इसका एज होना चाहिए, और ये एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए. ओके. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ ए परमानेंट हाउस. ओके. जिस तरह से राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी परमानेंट हाउस होता है, लेकिन ये स्टेट लेवल में होता है. और राज्यसभा ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरह ये स्टेट गवर्नमेंट में, और ये परमानेंट हाउस होता है, लाइक राज्यसभा. ओके. राज्यसभा जैसे. ऑफ ईच मेंबर गेट्स इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर. जैसे राज्यसभा में 6 ईयर उसका ड्यूरेशन होता है, इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 6 ईयर्स का उसका टाइमिंग ड्यूरेशन होता है. और इट्स 2/3 मेंबर रिटायर ऑफ एवरी 2 ईयर्स. हर 2 ईयर्स के बाद इसमें से 2/3 मेंबर्स उसको रिटायर किया जाता है. फिर से इसके ऊपर इलेक्शन किया जाता है उतने सीट के लिए. 2/3 रिटायर होता है, उसी 2/3 के ऊपर ही इलेक्शन होता है, फिर से वो 2/3 का सीट फिर से भरा जाता है. नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट. ओके. ए स्टेट इज डिसाइडेड वेदर टू कीप लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट. और स्टेट डिसाइड करेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है. बट गुजरात डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. गुजरात के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. और लाइक द लोकसभा legislative assembly has a more power. Ordinary as well as a money bill it can be presented in it, and after bill pass throughout the various steps they are sent to the governor for the assent. After the government sign the bill is become act. इस तरह से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ना होने के कारण यहाँ पे जैसे कि लोकसभा के जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा होता है, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली काम करता है, स्टेट के लिए करेगा. और यहाँ पे भी इसी तरह से कोई ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल होता है तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है. फिर बाद में उस बिल को अलग अलग स्टेप में उसको पास होने के बाद यहाँ पे गवर्नर के पास भेजा जाता है, क्योंकि जो स्टेट का जो मेन होता है वो गवर्नर होता है. तो इस तरह से ये जो बिल होता है वो गवर्नर के पास भेजा जाता है. अगर गवर्नर इसके ऊपर साइन कर देता है तो उस बिल को उस एक्ट में लिया जाता है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा कि वो लास्ट में क्या होता है, वो बिल जो है सिग्नेचर के लिए
प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट अगर साइन करता है तो वो बिल एक्ट में आ जाता है। इसी तरह से स्टेट लेवल में भी क्या होता है, अगर गवर्नर साइन करता है, बिल पास होने के बाद अगर गवर्नर साइन करता है तो उसको एक्ट में उसको एक्ट बन जाता है। इस तरह से ये स्टेट लेवल में होता है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव। द मोस्ट एफिशिएंट, effective and central organ of government is the executive। जो मेन जो सबसे जो कार्यशील जो है और सबसे प्रभावशाली जो गवर्नमेंट होता है वो होता है, वो उसको जो कारोबारी होता है वो एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स at a central government political executive comparing the administration of the prime minister and a cabinet minister, president, vice president and और इस तरह से ये जो एग्जीक्यूटिव में सभी लोग इसमें शामिल थे, जिससे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इस एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये ब्यूरोक्रेटर सभी अधिकारी सभी इसमें अंदर शामिल होते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल। और इसमें से यहाँ जो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है या तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो लोगों के साथ संपर्क में आ जाते हैं। द पीपल आर द इन्फ्लुएंस्ड बाय द देयर वर्क एंड द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज framed by the legislator. The administrative executive is a carries out of the work of implementing the policies, programs and planning done by the government, keeping in the view of the aspiration as the expectation of the people. जो कुछ गवर्नमेंट जो प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ये सब काम कौन करता है? ये जो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट लोग होते हैं, जो वहीवट करने वाले जो कारोबारी जो लोग होते हैं, वो सभी इस प्रोग्राम को या इस प्लान को ये सभी जो एग्जीक्यूटिव इस तरह से एक काम करते हैं। The political executive change every 5 years of if the power is given up, whereas the administrative executive is formed by the permanently appointed of the bureaucrats and hence it is permanent. However, the retirement age of administrative of a bureaucrats is different in the different state. इस तरह से यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव जो मेन जो एग्जीक्यूटिव होता है वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन 5 ईयर्स से उसको पावर दिया जाता है जो लीडर्स होते हैं। और अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के जो लोग काम करने वाले होते हैं, द एग्जीक्यूटिव फ्रेम ये परमानेंटली अपॉइंट किया जाता है, या तो जो अधिकारी या तो जो वहीवट करने वाले जो लोग होते हैं उनका जो कालावधि होता है या तो परमानेंटली अपॉइंट किया जाता है या तो हाउएवर द रिटायर और ये रिटायर एज फिक्स किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ये जो लोग होते हैं उनको एक फिक्स टाइम होता है रिटायर टाइम, और इफ़ इट इज़ और अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस तरह से उसको रूल्स होता है, यानी रिटायरमेंट का एज या तो किस तरह से रखना है इसके हिसाब से। बिफोर देयर इज रिटायरमेंट इफ दे मिसबिहेव और shows the lack of efficiency to work, they can be removed from their post and after the follow prescribes inquiry procedure। अगर कोई उनका जो रिटायर का एज होता है यानी इतने साल के बाद उसको रिटायर करना है, सपोज उसके अंतर्गत अगर कोई मिसबिहेव करता है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है या कोई इस तरह से फ्रॉड किया या इस तरह से गलत अगर काम करता है तो उसको उस पद से हटाया भी जा सकता है। और इस तरह से और उसके अलावा इसके बारे में उसको इंक्वायरी भी किया जाता है।
उसके ऊपर प्रोसीजर भी किया जाता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और द मेंबर बिलोंगिंग टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेंबर में कौन होता है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। देयर आर द मेन क्वालिफिकेशन टू इज टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल honesty to the party. The public choice and the public opinion where is administrative. Executive require the educational qualification, quality, experience as well as the passing of the competitive exam and to is appointed permanently. और इस तरह से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग कैसे सिलेक्ट किया जाता है? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? उनके क्वालिफिकेशन, वो जितना उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाता है, वो कितने क्वालिफाइड है उसको देखा जाता है, उसका क्वालिटी उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, कितना साल का उसका अनुभव है ये भी देखा जाता है। इसके अलावा उसको कंपटीशन एग्ज़ाम लिया जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा उसको फिर बाद में उसको अपॉइंट किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग ऑफिसर काम करते वो इलेक्शन के द्वारा नहीं होते, वो क्या होते हैं? उनके क्वालिफिकेशन या तो एक्सपीरियंस के आधार पे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा इनको यहाँ पे काम पे रखा जाता है या तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज नोन एज अ सिविल सर्विस। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिविल सर्विस। जो इस सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सिविल सर्विस। एट द सेंटर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एज अ पर कॉन्स्टिट्यूशन। और सेंटर में जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये मेन इसके अंदर होते हैं। ओके, हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव में जो किस तरह से काम होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मेन होते हैं एग्जीक्यूटिव, जो इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स ये भी होते हैं। इसके अलावा जो उसका काम करने वाले जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं वो होते हैं। इस तरह से उनको क्वालिफिकेशन या उसका एक्सपीरियंस के द्वारा या एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करके वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाते हैं। अभी नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। अभी हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट किस तरह से कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है। ओके।